नमस्कार, जीके और कलेक्शन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज है 5 अक्टूबर और 5 अक्टूबर 2023 से करंट अफेयर से जितने भी प्रश्न जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे उन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पर भी चर्चा करेंगे। आज की क्लास की पीडीएफ फाइल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां पर आपको सभी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी। तो वीडियो को एंड तक और बहुत ही ध्यान से देखिए। वीडियो के एंड में जनरल साइंस का एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा जिसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। डेली करंट अफेयर्स वीडियो देखने के लिए जीके ऑल कलेक्शन को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के लिए पहला प्रश्न है, किन देश की सेनाओं ने संयुक्त अभ्यास संप्रति शुरू किया है? तो संप्रति जो संयुक्त अभ्यास है उसे अभी बांग्लादेश और भारत की सेना ने शुरू किया है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए इस अभ्यास के बारे में थोड़ा और देखिए। भारत और बांग्लादेश ने 3 अक्टूबर 2023 को उमरोई मेघालय में वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रति का 11वां संस्करण आप थोड़ा ध्यान में रखिए, संस्करण पूछ लिया जाता है। तो ये कौन सा संस्करण शुरू किया है? 11वां संस्करण शुरू किया है। दोनों देशों द्वारा बारी बारी से आयोजित यह अभ्यास मजबूत द्विपक्षीय रक्षा सहयोग पहल का प्रतीक है। 2009 में असम के जोरहाट में शुरुआत के साथ इस अभ्यास के 2022 तक 10 सफल संस्करण देखे जा चुके हैं। तो इस प्रश्न से यहाँ पर इतनी सी जानकारी आप ध्यान में रखिए। दो देशों की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, भारत और बांग्लादेश। दोनों की लोकेशन दक्षिण एशिया महाद्वीप में है। भारत की लोकेशन कुछ यहाँ पर देख पा रहे हैं और भारत के अंदर ही आप मान सकते हैं बांग्लादेश की लोकेशन जो है आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो भारत के बारे में देखिए, भारत की राजधानी नई दिल्ली है, सबसे बड़ा शहर मुंबई है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, बीजेपी पार्टी से मुख्य न्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड़ हैं, वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला हैं और विधानमंडल भारतीय संसद हैं। तो भारत के बारे में इतनी सी सामान्य सी जानकारी आप ध्यान में रखिए। बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, वर्तमान राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन है, प्रधानमंत्री शेख हसीना है, स्वतंत्रता पाकिस्तान से, करेंसी टका है और कॉलिंग कोड +880 है। भारत का कॉलिंग कोड आपको पता होगा +91 है। तो दोनों देश ही महत्वपूर्ण हैं। दोनों देशों के बारे में इतनी सी सामान्य सी जानकारी हमें पता होनी चाहिए, ये आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य के प्रसिद्ध पश्मीना क्राफ्ट को जीआई टैग मतलब भौगोलिक संकेत मिला है? तो पश्मीना क्राफ्ट जो है वो जम्मू कश्मीर का प्रसिद्ध है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। जम्मू कश्मीर के पश्मीना क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है, यानी भौगोलिक संकेत मिला है। चलिए इसके बारे में थोड़ा और देख लेते हैं। ये आप देख पा रहे हैं, पश्मीना क्राफ्ट जो है कुछ इस प्रकार का होता है। तो जम्मू कश्मीर के सुरम्या जिले के कठुआ से निकलने वाले सर्दियों पुराने पारंपरिक शिल्प बसोली पश्मीना को हाल ही में प्रतिष्ठित भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग मिला है। बसोली पश्मीना अपनी असाधारण कोमलता, बारीकी और पंख जैसे वजन यानी हल्के वजन के लिए प्रसिद्ध है। तो इस प्रश्न से भी यहाँ पर इतनी सी जानकारी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, ग्लोबल इंडियन अवार्ड पाने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो ग्लोबल इंडियन अवार्ड पाने वाली पहली जो महिला है वो सुधा कीर्ति हैं। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा यहाँ पर। चलिए इनके बारे में थोड़ा और विस्तार से देख लेते हैं। ये आप तस्वीर में देख पा रहे हैं, श्रीमती सुधा कीर्ति प्रसिद्ध लेखक, परोपकारी और इन्फोसिस के सह संस्थापक NR नारायण मूर्ति की पत्नी सुधा मूर्ति को टोरंटो में यानी कनाडा के टोरंटो में एक भव्य इंडो कैनेडियन समारोह में कनाडा इंडिया फाउंडेशन यानी CIF द्वारा प्रतिष्ठित ग्लोबल इंडियन अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार जिसका मूल्य $50,000 है, $50,000 है, 50,000 प्रतिष्ठित एक उत्कृष्ट भारतीय व्यक्ति को प्रस्तुत किया जाता है जिसने अपने संबंधित क्षेत्र में एक अमिट छाप छोड़ी हो। तो इस प्रश्न से भी यहाँ पर इतनी सी जानकारी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, विश्व पशु कल्याण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो पशु कल्याण दिवस हर साल 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए इस दिवस के बारे में थोड़ा और देख लेते हैं। जानवरों के अधिकारों के साथ साथ कल्याण के लिए दुनिया भर में
कार्यवाही करने के बारे में लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए 4 अक्टूबर को विश्व पशु कल्याण दिवस मनाया जाता है। दुनिया भर में कल्याण मानकों में सुधार करना आवश्यक है। तो इस दिवस के बारे में भी इतनी सी आप जानकारी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत किस देश को हराकर सैफ अंडर-19 फुटबॉल चैंपियन बन गया है? तो भारत ने अभी पाकिस्तान को हराकर सैफ अंडर-19 फुटबॉल चैंपियन बन गया है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने ग्रीन वॉर रूम लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में दिल्ली सरकार ने, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली सरकार ने ग्रीन वॉर रूम लॉन्च किया है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा और देखिए। ग्रीन वॉर रूम, दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय, जब इस प्रकार से हम बात करते हैं किसी मंत्री की, तो ये आप ध्यान में रखिए। अब यहाँ पर दिल्ली के पर्यावरण मंत्री, तो आप इस पर थोड़ा फोकस करके इसको याद रख लीजिए कि दिल्ली के जो पर्यावरण मंत्री हैं वो कौन है? गोपाल राय। इस प्रकार से जीके हमारी जो है बहुत अच्छी हो जाती है। तो दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने शीतकालीन कार्य योजना 24x7 निगरानी, यानी 24 घंटे 7 दिन निगरानी और कार्यान्वयन के माध्यम से राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए ग्रीन वॉर रूम का शुभारंभ किया है। स्थिति पर नजर रखने के लिए 17 सदस्यीय टीम तैनात की गई है, जो 24 घंटे, पीछे हमने बात की, काम करेगी। वॉर रूम ग्रीन दिल्ली ऐप नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन से जुड़ा है। ग्रीन दिल्ली ऐप पर आने वाली सभी शिकायतों की निगरानी सभी 28 विभाग मिलकर करते हैं। तो ग्रीन वॉर रूम के बारे में इतनी सी आप जानकारी ध्यान में रखिए। यहाँ से प्रश्न अवश्य ही बन सकता है, कुछ नई चीज है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नौसेना के उप प्रमुख के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो भारतीय नौसेना के उप प्रमुख के रूप में अभी हाल ही में वाइस एडमिरल तरुण सोबती ने पदभार ग्रहण किया है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए इनके बारे में थोड़ा और देख लेते हैं। ये आप तस्वीर में देख पा रहे हैं इस तरफ, वाइस एडमिरल तरुण सोबती। तो वाइस एडमिरल तरुण सोबती को 1988 में भारतीय नौसेना में नियुक्त किया गया था। वह एक नेविगेशन व डायरेक्शन विशेषज्ञ हैं। ये आप थोड़ा ध्यान में रखिए, मतलब नेविगेशन और डायरेक्शन विशेषज्ञ हैं कौन? वाइस एडमिरल तरुण सोबती। अपने करियर के दौरान उन्होंने अशोर और एफ्लोट दोनों पर विभिन्न प्रकार की कमांड और नियुक्तियों पर काम किया है। उन्होंने कर्मचारी आवश्यकता निदेशालय और कार्मिक निदेशालय में भी काम किया है। तो इनके बारे में इतनी सी जानकारी आप ध्यान में रखिए और इस प्रश्न से भी यहाँ पर। अगला प्रश्न है, ग्लोबल मोबाइल स्पीड रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पर है? तो ग्लोबल मोबाइल स्पीड रैंकिंग में जो भारत का स्थान है वो 47वां स्थान है, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, PR शेषाद्री को किस बैंक के CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? तो PR शेषाद्री को अभी हाल ही में साउथ इंडियन बैंक के CEO और MD के रूप में नियुक्त किया गया है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, एशियाई खेलों में महिलाओं की 5000 मीटर दौड़ में पारुल चौधरी ने कौन सा पदक हासिल किया है? तो पारुल चौधरी ने एशियाई खेलों के 5000 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक हासिल किया है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एशियाई गेम्स 2023 जो हैं वो चीन के हांगझोउ में आयोजित किए गए हैं और भारत ने अब तक लगभग 13 स्वर्ण पदकों के साथ 61 पदक जीत लिए हैं, लगभग 3 अक्टूबर तक। ये भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखिए। वैसे जब भी कोई अपडेट आती है तो हम नेक्स्ट डे में उस क्वेश्चन को हम कवर कर लेते हैं। 3 अक्टूबर तक आप याद रखिए कि 61 पदक भारत ने जीत लिए हैं। मतलब पिछला जो रिकॉर्ड है उससे अब उस रिकॉर्ड को तोड़ते हुए भारत ने 61 पदक जीत लिए हैं, जिनमें 13 स्वर्ण पदक हैं। तो ये भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखिए। चीन के हांगझोउ में आयोजित किए जा रहे हैं एशियाई गेम्स 2023। अच्छा, कल की वीडियो का चैलेंज क्वेश्चन था, किसका प्रयोग स्नेहक के रूप में किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्रेफाइट का प्रयोग जो है वो स्नेहक के रूप में किया जाता है। ये ऑप्शन इसका सही है। आज की वीडियो का चैलेंज क्वेश्चन है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऊर्जा संरक्षण पर, बर्नौली सिद्धांत पर, संवेग सिद्धांत पर या एवोगाद्रो सिद्धांत पर? 4 ऑप्शन आपके पास हैं।
इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और कोई सुझाव या संशोधन के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। जीके संबंधी इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए जीके और कलेक्शन को सब्सक्राइब करें। चलिए कल मिलते हैं इसी समय, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।